जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जहां पे हम बात करेंगे फ्रांस की। क्योंकि अब फ्रांस में भी सरकार गिर गई है। यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जन आक्रोश के चलते इस्तीफा दे दिया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ये एक लहर सी जो चली है, जहां पे एक के बाद एक देश की सरकारें गिरती जा रही हैं। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कारण ये है कि अब लोग जो है ना वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लग गए हैं। ठीक है, वो स्टैंड लेने लग गए हैं अपने राइट्स के लिए, जिसके चलते गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। गवर्नमेंट से सवाल किए जा रहे हैं और जब सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, जिसके चलते सरकारें गिर रही हैं। सबसे पहले बात करें तो जापान की सरकार, जापान जैसे समृद्ध देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया। इसके बाद नेपाल में तो क्या हो रहा है हम सभी को पता है। नेपाल में जो स्थिति है उसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जानने के लिए कि नेपाल प्रोटेस्ट के रियल रीजंस क्या हैं और इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। आज हम बात करेंगे फ्रांस की, क्योंकि नेपाल के बाद अब फ्रांस के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। समझेंगे क्या रही टाइमलाइन, किस सीक्वेंस में चीजें जो है वो यहाँ पे हुई हैं, फिर देखेंगे क्या इसके रीजंस थे, और फाइनली बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी क्या डिमांड है और प्रेजेंट कंडीशन जो है फ्रांस की वो क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक इमेज, ये इमेज किसकी है? ये इमेज है बायरू की। ये इमेज जो है ना ये है बायरू की। अब आप पूछोगे मैडम बायरू कौन है? तो भाई ये बायरू जो है ना, ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया हुआ है अपने पद से। ठीक है, इस्तीफा देने का कारण क्या था? इस्तीफा देने का कारण था लोगों का आक्रोश, लोगों का एग्रेशन, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो इस एग्रेशन के चलते लोगों ने लॉन्च किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम दिया गया ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। अब ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट आखिर क्या है? देखिए, बायरू की सरकार ने एक बजट प्रेजेंट किया और ये बजट एक ऑस्टेरिटी बजट था। अब ऑस्टेरिटी बजट क्या होता है? ऑस्टेरिटी बजट एक ऐसे बजट को कहा जाता है या एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहां पे सरकार कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट या टफ डिसीजंस जो है वो लेती है और कट ऑफ करती है खर्चों को, जिससे कि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके, इकोनॉमी को बचाया जा सके। ठीक है, लेकिन इस कॉस्ट कटिंग से कहीं ना कहीं लोग जो है वो जरूर परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक मूवमेंट जो है लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। अब ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट क्या था? कि सरकार की किसी भी सेवाओं का यूज नहीं करेंगे, उन्हें किसी भी तरह की सेवाएं नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, उनकी स्कीम्स को फॉलो नहीं करेंगे, हर चीज को रोक दिया जाएगा फ्रांस में। ये था आपका ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, हर चीज को यहाँ पे शट डाउन कर दिया जाएगा। अब इस मोमेंट के चलते जो बायरू हैं उनके ऊपर प्रेशर बना और उन जो पार्लियामेंट है वहां पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, जहां पे अपने आप की अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूफ नहीं कर पाया। अल्टीमेटली इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगले ही दिन जो इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करी, और ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं आपके सेबेस्टियन, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सेबेस्टियन बन गया है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। क्या इससे लोग खुश हुए? नहीं, क्योंकि लोगों का मानना यह था कि भाई आपने प्रधानमंत्री तो बदल दिया है, लेकिन नीतियां थोड़ी ना बदली है जिससे हम नाराज हैं। तो अगर आप चाहते हो कि यह आंदोलन बंद किया जाए तो आपको वो नीतियां लानी पड़ेंगी जो लोगों के हित में हो, जो वेलफेयर के लिए हो, या वो हो जो लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बदल देने से सिस्टम थोड़ी ना बदल गया है, हम तो डिमांड कर रहे हैं सिस्टम में चेंज। और यहाँ लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए, और इस तरीके से नाराज हुए कि जो मूवमेंट अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा था वो अब जमीन पे एक्चुअल में होने लग गया। लाखों की संख्या में लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, 2 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए थे, और इनको कंट्रोल करने के लिए लगभग 80,000 पुलिसकर्मी जो है उनको डिप्लॉय किया गया। टियर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया, हर तरीके से पुलिस ने चाहा इन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करना, लेकिन अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे जो है वो यहाँ पे फैल चुका था। इनफैक्ट ये किसी एक सिटी तक रेस्ट्रिक्टेड
रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, कई सारी सिटीज में अब ये वायलेंस जो है वो हो रहा था। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ कैसे गई? आखिर इस बजट में ऐसे कौन से प्रावधान थे जिससे लोग जो है वो इतने ज्यादा नाराज हो गए? तो इस चीज को अब हम समझेंगे कि क्या सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं आपके फ्रांस में। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है। ठीक है, अब कॉस्ट कटिंग किस तरीके से की गई? देखिए, सरकार के पास जो पैसा होता है वो सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। ठीक है, तो यहाँ जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनमें कॉस्ट कटिंग की गई। बजट जो फंड्स अलॉट किए जाते हैं स्कीम्स को, उन्हें कम कर दिया गया। हेल्थ के ऊपर जो फंड्स अलॉट किए जाते हैं उन्हें कम कर दिया गया। भाई अब क्या हमारी जान से भी खेलोगे, है ना? मतलब अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो इसमें लोगों की तो गलती नहीं है। अब आप उनका हेल्थ बजट कट डाउन कर दो, ये तो कोई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लोग बिल्कुल सही थे, हेल्थ बजट में कट डाउन कर। देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो अपने नागरिकों को कुछ बेनिफिट्स देते हैं और धीरे धीरे लोगों को उन बेनिफिट्स की आदत हो जाती है, उसके बिना वो नहीं अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते। तो यहाँ पे लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, हेल्थ फैसिलिटी स्कीम्स बहुत अच्छी थी इनके लिए, बहुत ही सिक्योर फील किया करते थे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हेल्थ फंड्स में भी कट ऑफ किया गया तो लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। दूसरी चीज, पेंशन्स को फ्रीज कर दिया गया, पेंशन्स को रोक दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक प्रावधान है कि आप काम करें या ना करें, आपको एक मिनिमम अमाउंट जो है वो जरूर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो वो अमाउंट जो है वहां के हिसाब से तो मिनिमल होता है, लेकिन इंडिया जैसे देश जहाँ पे जब बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो करेंसी की वैल्यू कुछ इस तरीके से रहती है कि वो आराम से अपना 1-2 महीने बढ़िया लैविश लाइफस्टाइल जो है वो जीते हैं और फिर अपने देश को लौट जाते हैं। ठीक है, तो सरकार उनको वो बेनिफिट्स देती थी, ये सारे बेनिफिट्स जो है वो खत्म करने की बात की गई इसमें। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई अ, हर तरह से, मतलब हर तरह से पैसे जो है कहाँ कहाँ से सरकार बचा सकती है। हेल्थ जो है फंड्स को कम किया, एजुकेशन, यहाँ पे घर रहने के लिए मिलता है लोगों को, काफी सारे बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन इन सब में कट ऑफ जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पेंशन को पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाता है। लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हुए। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और बढ़ती महंगाई, क्योंकि सरकार की स्कीम्स माना जाता है कि वो कुछ इस तरीके से थी कि जो बिजनेसमैन को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, कॉमन मैन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कॉमन मैन के बारे में कौन सोचेगा? भाई उनकी इनकम भी तो इंक्रीज होनी चाहिए। इनकम ज्यों की त्यों है, यानी कि जैसी की तैसी इनकम है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे तो वेजेस को कम करने तक की बात की गई कि भाई अब इतना पैसा नहीं मिलेगा, इतना काम करने पे कम पैसा मिलेगा। महंगाई दूसरी तरफ बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ में जो सैलरी है, वेजेस है, वो बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? बढ़ने चाहिए ना। लेकिन यहाँ सरकार क्या कहती है? नहीं, वेजेस कम होंगे। ठीक है, इसके बाद सरकार ने एक और नया डिसीजन लेने के बारे में यहाँ डिस्कशन किया। 2 नेशनल हॉलीडेज को खत्म कर दिया। 2 सरकारी छुट्टी जो है वो खत्म करने की बात यहाँ पे कही गई। अब आज के समय में अगर हम देखें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, जो कि हमारा नेशनल हॉलीडे होता है इंडिया में, और दशहरा एक ही दिन पड़ रहा है। आधे से ज्यादा लोग मेंटल लेवल पे स्ट्रेस्ड हैं कि अरे यार एक छुट्टी मारी गई, है ना? 2 दिन की अलग अलग छुट्टी मिलती, लेकिन 2 अक्टूबर और गांधी जयंती एक ही दिन होने की वजह से, सॉरी, गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन होने की वजह से एक छुट्टी हमारी चली गई। ठीक है, इस वजह से हम लोग कितने ज्यादा नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन फ्रांस में तो क्या हुआ, 2 नेशनल हॉलीडेज को पूरी तरीके से खत्म करने की बात की गई। अब इससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। सरकार का कहना था कि इकोनॉमी खतरे में है, इसलिए ज्यादा काम करो, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है हमको। लेकिन लोगों का क्या, पैसे आप कम दे रहे हो, पैसे कम करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ पेंशन खत्म कर रहे हो और फिर कहते हो कि छुट्टियां भी खत्म करेंगे, काम ज्यादा करो। तो लोग और ज्यादा यहाँ पे नाराज हो गए। ठीक है, अब इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब 2 साल में 5 सरकारें जो है वो बदल चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके बायरो है, ये इन्हीं 5 सरकारें जो बदली गई हैं, 5 प्राइम मिनिस्टर जो बदले गए हैं, उनमें से ही एक है। तो यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण है कि
जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, जो असेंबली है, जो लोअर हाउस है, वहां पे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, मेजोरिटी नहीं मिल रही है। तो कोलिजन की गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है, और कोलिजन गवर्नमेंट तो आप समझते ही हैं, जहां पे सपोर्ट हटा सरकारें गिर जाती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पे लाए जाएं। अब ये सारे रीजंस जो है, ये जब एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, और ऊपर से प्रॉब्लम्स तो थी, है ना, और सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं दिख रहा था लोगों के, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ गए। अब ये प्रोटेस्टर्स जो है वो डिमांड क्या कर रहे हैं, जैसे आप एक यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यहाँ पे एक बैनर है, मेक आर पब्लिक सर्विस ग्रेट अगेन। जो अच्छी पब्लिक सर्विसेज इनको मिलती थी, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फंडिंग, ठीक है, नेशनल हॉलीडेज, ठीक है, प्राइजेस अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, हाई वेजेस, ये सारी चीजें इन्हें वापस लौटाई जाए, ये इनकी डिमांड्स हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये ऑस्टेरिटी बजट प्रेजेंट किया गया है, इसको सरकार वापस ले ले, स्पेशली जो पेंशन को फ्रीज करा है, इस प्रावधान को खत्म किया जाए, पेंशन को वापस से चालू किया जाए, और जो हेल्थ फंडिंग में कट्स किए गए हैं उसको भी रोका जाए। हेल्थ पे, मतलब हेल्थ तो यार बेसिक चीज है ना, हेल्थ के बिना क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर तो कॉस्ट कटिंग बहुत गलत चीज है, इसको तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ पर्सनली, और यहाँ पे तो डेफिनेटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो होनी भी चाहिए। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट है वो दिया जाना चाहिए वल्नरेबल ग्रुप्स को। वल्नरेबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं बेसिकली जिनको अगर एड या सपोर्ट नहीं मिला तो डेफिनेटली वो पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल है पॉवर्टी पे, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन कर पाए। तीसरा, ग्रेट अकाउंटेबिलिटी। हमें एक प्रॉपर सरकार चाहिए, इस सरकार को गिराओ नई सरकार बनाओ, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाओ, और हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जो जवाबदार हो लोगों के प्रति। क्योंकि देखो सरकार तो वही एक डेमोक्रेसी का बेस है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो सरकार का काम ही ये है कि वो लोगों के लिए काम करे और लोगों के प्रति जवाबदारी रखे। तो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए थ्रू दी प्रॉपर इलेक्शंस। इसके अलावा प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन पब्लिक सर्विसेज। ऐसे नहीं कि कोई भी बजट आया और यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज जो हमें मिल रही हैं, जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, उसको इस तरीके से रोक दिया गया। नहीं, अब हमें ये इस बात का आश्वासन चाहिए, इस बात को इंश्योर करके दो कि भाई हमारी पब्लिक सर्विसेज जो है वो सिक्योर रहेंगी। इसके अलावा मेंटेन दी बेनिफिट्स, हॉलीडे, पेंशन, वेजेस वगैरह जो है वो बढ़ाए जाए और उसको मेंटेन भी किया जाए। तो ये डिमांड्स है प्रोटेस्टर्स की। प्रोटेस्टर्स का पक्ष तो हमने सुन लिया, क्या सरकार का भी कोई पक्ष है? सरकार इस तरह की कॉस्ट कटिंग आखिर कर क्यों रही है, क्या रीजन है इसका? इसके देखिए दो मुख्य कारण हैं। एक अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है ना, ये इकोनॉमिक मतलब इसके ऊपर उधार बहुत ज्यादा है, डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जितनी यहाँ की जीडीपी है, जितनी जितनी यहाँ की अर्थव्यवस्था है बेसिकली, उससे ज्यादा उसका मतलब बहुत ज्यादा उससे, ठीक है। जैसे अगर जीडीपी जितना है उसका 114% इनके ऊपर कर्जा है। तो इतने कर्जे में अगर सरकार है तो इस कर्जे के ऊपर उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गवर्नमेंट की। और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है बस यूं ही खर्चे नहीं कर सकती। बात वैसी ही है जैसे कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो भाई नॉर्मल कपड़े खरीद लो, ज्यादा ब्रांड ब्रांड चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। खर्चे अपने कम कर लो, मिनिमल कर लो, घर में खाना खा लो, बाहर रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे लेकिन लोगों को लत लग चुकी है, क्योंकि सरकार ने इतनी ज्यादा इनको बेनिफिट्स देके रखे हुए हैं कि अभी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं इन बेनिफिट्स के बिना, ठीक है। और इसके चलते क्या है कि लोग जो है वो कंटिन्यूस डिमांड्स करते हैं खर्चे की, और सरकार के पास अब पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी की तरफ से भी इनके ऊपर प्रेशर है कि कॉस्ट कटिंग जो है वो की जाए, जिससे कि इकोनॉमी जो है यूरोपियन यूनियन की उसको बचाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये दो मुख्य कारण है जिसके ऊपर वजह से गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन लोग जो है वो भी अपनी जगह पे सही हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है? अभी क्या ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? नहीं, यहाँ पे 10 सितंबर को प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। अब
यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिसाइड किया गया है कि 18 सितंबर को फर्दर एक और रैली जो है वो निकाली जाएगी। यहाँ लोग प्रदर्शनकारी जो है वो इकट्ठा होके दोबारा प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। अब 18 तारीख से पहले अगर 18 सितंबर से पहले अगर सरकार कंट्रोल कर लेती है चीजों को तो ठीक है, नहीं तो 18 तारीख को जो अब ये प्रोटेस्ट होंगे वो बहुत ही मैसिव लेवल पे होंगे। सोच के देखो, अगर अभी 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे तो 18 तारीख को क्या हो सकता है। आई होप सरकार इस चीज को समझे और लोग भी समझे, फाइनली कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन प्रॉब्लम का जल्द ही निकाला जाए और इस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे कंट्रोल हो, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है और प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो इससे लोगों की लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जब सेवाएं रोक दी जाती हैं तो इससे लोगों की जिंदगी सफर करती है, चाहे वो नेपाल हो, फ्रांस हो या कोई भी देश हो। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर लोग जो है अपना डिमांड सामने रखते हैं तो सरकार उसको सुने और लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी नाराजगी और गुस्से में प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ फ्रांस में क्या चीजें चल रही हैं ये भी समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।